अंडमान द्वीप समूह में आपका स्वागत है। एक द्वीप समूह जो अपने लुभावने सफेद समुद्र तटों और अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1000 मील पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह में कई सौ हरे भरे द्वीप हैं, जो भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से अंडमान द्वीप समूह के जंगल अत्यधिक प्रतिष्ठित वृक्ष प्रजातियों का घर रहे हैं, जिससे वे लकड़हारे का प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने 19वीं शताब्दी के अंत में यहाँ एक हलचल भरा लकड़ी उद्योग शुरू किया। 1883 में पहली आरा मिल की स्थापना की। लकड़हारे के साथ इन द्वीपों पर एक नई प्रजाति आई, एशियाई हाथी। भारतीय मुख्य भूमि और बर्मा से लाए गए इन हाथियों को लकड़ी काटने के स्थानों से गोदी तक लकड़ी खींचने के लिए नियोजित किया गया था। भारत की आजादी के बाद आधी सदी से भी अधिक समय तक बड़े पैमाने पर कटाई जारी रही, जब तक कि 2001 में इस पर प्रतिबंध नहीं लगा दिया गया। जबकि लकड़ी काटने का उद्योग अतीत की बात हो गया है, लकड़ी निकालने के लिए लाए गए हाथी अभी भी बने हुए हैं। समय के साथ इनमें से कुछ हाथी भाग गए या जंगल में छोड़ दिए गए, जिससे जंगली प्रजनन झुंड बन गए। आज अंडमान के जंगली हाथियों की सबसे बड़ी आबादी इंटरव्यू द्वीप पर पाई जाती है, जिनके छोटे समूह कभी-कभी उत्तरी अंडमान से रिपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि हाल ही में कोई जनगणना नहीं हुई है और उनकी सटीक संख्या अज्ञात बनी हुई है। अंडमान द्वीप समूह में लगभग 9130 पशु प्रजातियां हैं, जिनमें से 1032 स्थानिक हैं। हाथियों जैसी गैरदेशी प्रजातियों के आगमन ने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। 2012 के एक अध्ययन में पाया गया कि जंगली हाथियों ने इंटरव्यू द्वीप पर स्थानीय वनस्पति को प्रभावित किया है, जिससे कुछ पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचा है और उनमें गिरावट आई है। फिर भी व्यापक शोध की कमी के कारण उनके प्रभाव की पूरी सीमा अस्पष्ट बनी हुई है। संरक्षणवादी इस मुद्दे पर विभाजित है, जबकि कुछ का मानना है कि जंगली हाथियों ने अंडमान की पारिस्थितिकी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। दूसरों का तर्क है कि उनकी संख्या भारी बदलाव लाने के लिए बहुत कम है। जंगली हाथियों की संख्या में गिरावट का कारण अवैध शिकार भी है, जिससे उनके प्रबंधन में जटिलता की एक और परत जुड़ गई है। भारत का वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 आक्रामक प्रजातियों को परिभाषित करता है, लेकिन इसमें हाथियों जैसी प्रजातियां शामिल नहीं हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, फिर भी देश के भीतर एक अलग निवास स्थान में आक्रामक हैं। यह कानूनी गृह क्षेत्र अंडमान द्वीप समूह में जंगली हाथियों के प्रबंधन को जटिल बनाता है। हाथियों का करिश्माई स्वभाव उनके प्रबंधन को भी प्रभावित करता है। 2020 के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि करिश्माई प्रजातियों को अधिक सामाजिक स्वीकृति और अनुसंधान ध्यान मिलता है, जिससे संरक्षण नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। अंडमान द्वीप समूह के जंगली हाथियों की कहानी इतिहास, संरक्षण और पारिस्थितिक प्रभाव की एक जटिल कहानी है। जैसे जैसे हम इन शानदार प्राणियों का पता लगाना और समझना जारी रखते हैं, उनके संरक्षण को उस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें वे अब निवास करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। दुनिया भर की अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।